हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज आप सभी के लिए लेके आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी के लिए मेरी 2 लाइनें समर्पित हैं, जिससे आप सभी मोटिवेट हो जाएं और मोटिवेट होके एक्टिव रहे पूरे वीडियो पर, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आइए आप लोगों के लिए 2 लाइन मैं समर्पित करता हूं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मुश्किलें तो आती है हर मोड़ पर, मुश्किलें तो आती है हर मोड़ पर, जो डटा रहा चमका है वही हर दौर पर। तो आइए आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं क्लास 12th के संपूर्ण फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपी बोर्ड में 2026 में जो पूछे जाने वाले हैं। अगर हमने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया और इनकी तैयारी कर लिए तो 70 में 70 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आइए इन क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। पहला है हमारा टॉपिक वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बता रहा हूं। पहला है आवेश का क्वांटीकरण, यानी हमको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। आवेश का क्वांटीकरण, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आवेश का क्वांटीकरण, इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और इसके बाद हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण नियम, आवेश का संरक्षण नियम, ये 2 आवेश के मूलभूत गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लगभग हर ईयर में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेश ये कूलाम का नियम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कभी कभी पूछ लेता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, की तीव्रता का व्यंजक। तो इसका व्यंजक भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा तीव्रता का व्यंजक। ठीक, वैद्युत क्षेत्र वेरी वेरी इजी है, जहां पर धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। ऐसे किसी चालक आवेशित चालक में जहां धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके लिए हम बहुत स्पीड में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे चैप्टर विशेष में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, उसको आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव है किन्हीं परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, किन्हीं 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश को निकट रखने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा वैद्युत द्विध्रुव गुण क्या है? द्विध्रुव को दिया गया आवेश, द्विध्रुव को दिया गया आवेश द्विध्रुव की लंबाई के 2 गुने के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुवीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुवीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 प्रकार से निकाली जाती है। एक वैद्युत द्विध्रुवीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। इसी को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से भी पूछा जाता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा 2 में से एक जरूर आएगा, अच्छी अथवा निरक्षी से एक आना ही आना है 100%। तो हमको इसके बारे में भी आराम से ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इन 2 में से एक पूछा जाएगा, तो इनको हम तैयार कर लेंगे। दूसरा हमारा 6 क्वेश्चन नंबर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवीकरण बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवीकरण बल आघूर्ण, इसका जो सूत्र होता है टाउ बराबर P sin थीटा होता है। ठीक है, टाउ बराबर P sin थीटा। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी हम तैयार कर लेंगे अच्छे से। इसमें लेकिन एक डेरिवेशन और है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बल आघूर्ण को घुमाने में, बल आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बल आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं बल आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसी का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E dA cos थीटा, E dA cos
थीटा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी अगर परिभाषा हम जानना चाहे तो वेरी इजी है कि जब किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो कुंडली के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक नॉर्मली मैं बहुत स्पीड में तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा मार्कर एक कुंडली है और ये मेरी हथेली विद्युत क्षेत्र है। वो कुंडली को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा और इसको घुमाया तो इसके तल के लंबवत गुजरने वाली, ये मेरी उंगलियां मान लो लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है। अब इन विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को, ये 5 उंगलियां मेरी, ये 5 उंगलियों की संख्या को विद्युत फ्लक्स समझ लो। तो जब किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हो गया, ठीक। सतत आवेश वितरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, ये टॉपिक मैंने यहां क्यों उठा के रखा? वैसे तो ये विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का टॉपिक है, इसको मैंने यहां उठा के रख दिया, ठीक है। इसलिए इसको मैंने यहां से यहां उठा के रखा क्योंकि सतत आवेश वितरण का अनुप्रयोग यहां पर होता है, गॉस की प्रमेय के जो व्यंजक करते हैं उनमें होता है, इसलिए मैंने उठा के इनको यहां पर रख दिया, ठीक है। सतत आवेश वितरण क्या है? किसी पृष्ठ पर समान रूप से आवेश की मात्रा वितरित हो, किसी पृष्ठ पर समान रूप से आवेश की मात्रा वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश है तो पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। यदि आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश है तो रेखीय आवेश वितरण हो गया। यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु की किसी आयतन के अनुदिश है तो आयतन आवेश वितरण हो गया। तो ये 3 प्रकार का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तीनों तैयार कर लेंगे, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। गॉस की प्रमेय, ये तो लगभग पूछा ही जाता है, हर एक ईयर में पूछा गया गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, यानी गॉस की प्रमेय हमें तैयार ही कर लेना। और इजी भी है, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स दिए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q इंटू 1/ε0। बस यही है हमारा गॉस की प्रमेय, ठीक। तो गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, तो गॉस के अनुप्रयोग में 2 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डेरिवेशन, उन दोनों डेरिवेशन को अपना पेन उठाओ और कॉपी उठाओ, फास्ट लिखो। गॉस के प्रमेय में 2 डेरिवेशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अनुप्रयोग में। एक है अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है? अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। और दूसरा है समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। कौन सा? समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसमें से 2 डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हम तैयार कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हम अगले पॉइंट में आते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, इसमें पूछा जाता है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, इट्स अ वेरी इजी, एकदम सिंपल है। इसका मैं फुल वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं प्रत्येक टॉपिक का, लेकिन अभी बहुत फास्ट चलेंगे हम। देखो, सबसे पहले विद्युत विभव क्या है? वो अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है और ये अनंत में आवेश है, तो अनंत से आवेश, प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है, अर्थात V बराबर W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। विद्युत विभवांतर भी पूछा जाता है, तो विद्युत विभवांतर के लिए हम क्या पढ़ते हैं? VA माइनस VB बराबर W/Q। VA माइनस VB बराबर W/Q। किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के अंदर, कहा? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। अच्छा, यहां से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। याद रखना, जैसे यहां पर आया था सतत आवेश वितरण में, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो सतत आवेश के वितरण में अगर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए तो कोई कार्य ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवेश की मात्रा वहां समान होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक परिवर्तन ना हुआ तो वर्क हुआ ही नहीं, कार्य हुआ नहीं तो कार्य हो गया 0। ठीक है, तो ये भी समझ लेना, ठीक। इसके बाद फिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना है, फिर भी तैयार कर लेंगे, हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि आ जाए। बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का व्यंजक, ठीक है। इसके बाद विद्युत ध्रुवीकरण, विद्युत विभव का व्यंजक 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है हमसे अच्छी, क्या पूछा जाता है? अच्छी। और एक पूछा जाता है निरक्षी, क्या पूछा जाता है? अच्छी और निरक्षी। इसमें अच्छी तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है,
कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन निरक्षी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? निरक्षी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा विभव प्रवणता। क्या है? विभव प्रवणता, इसे भी हम रेडी कर लेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सम विभव पृष्ठ, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी इजी भी बहुत है। सम विभव पृष्ठ, जैसे हमने सतत आवेश वितरण को समझा कि किसी सतत आवेश वितरण, किसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा समान रूप से वितरित हो तो सतत आवेश वितरण। वैसे समविभव पृष्ठ, यदि किसी पृष्ठ पर विभव समान रूप से वितरित हो तो सतत आवेश समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित हो तो समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है। संधारित्र तथा धारिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8th क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र तथा इसका व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी तैयार कर लेंगे। क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। किसका व्यंजक होना चाहिए? धारिता का व्यंजक। ठीक है। इसके बाद संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसको हम समझेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है वो हमारा होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी हों वो हो जाता है। और जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो हो जाता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इसको भी संधारित्रों का संयोजन भी तैयार कर लेंगे। ठीक है। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, इसको भी हम तैयार कर लेंगे। ऊर्जा घनत्व तैयार कर लेंगे, बाकी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसको भी हम तैयार कर लेंगे। वैद्युत धारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। धारा घनत्व, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुगमन वेग, इसको भी हम रेडी कर लेंगे। ठीक है। अनुगमन वेग, वैद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन, ओम का नियम, वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति। ठीक है। ये क्वेश्चन ओम का नियम भी पूछा जाता है, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत शक्ति भी पूछी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत अधिकतम पूछा जाता है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग को अपवाह वेग के नाम से भी जाना जाता है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में अगर अपवाह वेग भी लिख के आ जाए तो हमें अनुगमन वेग ही बताना है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन विद्युत सेल का संयोजन। कौन सा? विद्युत सेल और सेल का संयोजन। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम लूप का नियम कहते हैं, और किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे हम संधि का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के दो नियम। ठीक है। हुट स्टैंड सेट P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S, हुट स्टैंड सेट और इसका सेतु संतुलन, हुट स्टैंड सेट तथा किरचॉफ के नियम से हुट स्टैंड सेतु संतुलन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ में ये तीन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम रेडी कर लेंगे तो बोर्ड पेपर में हमारा इनसे फंस जाएगा। इसके बाद गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। किसका? बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग। क्या पूछा जाता है? बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग। धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप बल, और इसका पूछा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पूछा जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता बहुत ज्यादा पूछी जाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पदार्थ, ये इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपेक्षिक चुंबकशीलता ये भी पूछा जाता है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत प्रेरक चुंबकीय में चुंबकीय फ्लक्स। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में समझा था कि जब किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे हम चुंबकीय फ्लक्स में जहां वैद्युत था वहां चुंबकीय कर देंगे, थ्योरी कंप्लीट। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली के तल से गुजरने वाली वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद पूछा जाता है
विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सी थ्योरी विद्युत वाले चैप्टर से मैच कर जाती है, केवल चुंबक और विद्युत में डिफरेंट करना रहता है। अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम वहां पर बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सिद्धांत पर? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इससे एक नंबर हमारा बहुविकल्प मिल जाता है। इसके बाद प्रेरकत्व तथा प्रेरकत्व का संयोजन, प्रेरकत्व तथा प्रेरकत्व का संयोजन, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या पूछा जाता? प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण, क्या पूछा जाता? स्वप्रेरण। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा नहीं है, उसको चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम, फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम, फैराडे ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, तो वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम और लॉरेंज बल, लेंज का नियम और लॉरेंज बल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद न्यूमैन का नियम भी पूछा जाता है। किसका? न्यूमैन का नियम। तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनमें से अलग से अगर तुम्हारा कुछ छूटा तो फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम उसको रेडी कर लेंगे, लॉरेंज बल और न्यूमैन का नियम, लेंज का नियम। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा टॉपिक में हमारा इंपॉर्टेंट है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा के शिखर तात्क्षणिक मान एवं वर्ग माध्य मूल का मान, इसका व्यंजक, इसका क्या तैयार कर लेना? व्यंजक। किसका? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर तात्क्षणिक मान एवं वर्ग माध्य मूल का। ठीक है, इसके बाद प्रतिघात और प्रतिबाधा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस वाले से जो विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा शिखर तात्क्षणिक मान एवं वर्ग माध्य मूल मान, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूमेरिकल भी बन जाता है। इसलिए इसके फार्मूले को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तात्क्षणिक मान निकालने के लिए आता है, वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए आता है, तो इसको भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी में अगर आ जाए तो प्रतिघात और प्रतिबाधा इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, इसका व्यंजक, क्या? इसका व्यंजक पूछा नहीं जाता, व्यंजक नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके व्यंजक से न्यूमेरिकल करने के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकतम सत्र में ये पूछा ही गया है, हर ईयर में लगभग पूछा गया ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचय ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कौन सा? अन्योन प्रेरण सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल के समीकरण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको हम रेडी कर लेंगे। इतना, इसमें केवल 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है 2026 में। ठीक है, और इसमें से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन नियम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2। दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इससे बन जाता आंकिक प्रश्न। और इसमें आ गया रेखीय आवर्धन, क्या? रेखीय आवर्धन, इसको भी तैयार कर लेंगे, रेखीय आवर्धन। इससे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है M बराबर I/O बराबर माइनस V/U। इनसे न्यूमेरिकल बन जाता है। तो इतने टॉपिक्स हो गए हमारे, कहां तक? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तक। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो यूपी बोर्ड में 2026 में शायद पूछे जा सकते हैं, शायद नहीं, लगभग इनमें से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अधिकतम बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई ईयर्स में ये पूछे गए। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो लगातार भी पूछे जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, हमारा किरचॉफ का नियम हो गया, और इसके बाद इसमें व्हीटस्टोन सेतु हो गया, हमारा बायोसेवर्ट नियम हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव गुण हो गया, चुंबकशीलता हो गई, प्रतिबाधा हो गई, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर ईयर में पूछे जाते हैं, तो हम इनको जरूर से जरूर रेडी कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाने से पहले आप अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी रहमत बरत दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। इसमें जो
गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, इसके दो टाइप्स होते हैं और दोनों में से एक ना एक बोर्ड पेपर में फंसना ही फंसना है। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का व्यंजक, गोलीय पृष्ठ द्वारा गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का व्यंजक और गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का व्यंजक, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का व्यंजक और गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का व्यंजक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दो में से एक जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद लेंथ से संबंधित सूत्र, इससे डेरिवेशन नहीं आता, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो इसको भी हम रेडी कर लेंगे, इससे भी कुछ। और रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन एक दर्पण में भी रेखीय आवर्धन और लेंस में भी रेखीय आवर्धन है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को हम रेडी कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हुआ प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रांतिक कोण तथा पूर्वांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण तथा पूर्वांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण तो अधिकतम हर ईयर में पूछा ही गया और 2 नंबर तो इससे फिक्स ही फिक्स है, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाशिक उपकरण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन, प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा है, हाई स्कूल में भी पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा जब निर्गत होती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो इसको भी हमने पढ़ रखा। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, इसको भी हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है जिसे विभ्योर कहते हैं, ठीक है। इसको भी हमने पढ़ रखा है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है प्रकाश का परिक्षेपण, ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और विक्षेपण क्षमता, लेकिन इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और परावर्ती सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, इन तीनों में से एक टॉपिक तो आने वाला है यूपी बोर्ड में, तो हम तीनों को तैयार कर लेंगे, एक जरूर फंस जाएगा, 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तरंगाग्र। क्या इंपॉर्टेंट है? तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का व्यतिकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये अधिकतम पूछे जाने वाले टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। और व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम, ये जिनमें इसके ये चारों पॉइंट अधिकतम इंपॉर्टेंट है, दूसरे से लेके 5वें तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार भी पूछे जाते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, तो उनको भी हम तय कर लेंगे। प्रकाश का विवर्तन तथा ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन तथा ध्रुवण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें प्रकाश का विवर्तन, इसके प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, तरंगाग्र, ध्रुवण, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रकाश का विवर्तन, इसके प्रकार, एकल रेखा छिद्र के कारण विवर्तन, वैसे इसको तैयार कर लेंगे बट मर्जी तैयार कर लेना, बहुत कम चांसेस है कि ये पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैलस का नियम, मैलस का नियम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कार्यफलन और देहली तरंगदैर्घ्य। इन दो को तो 100% हमें रेडी ही कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इस बार बहुत ज्यादा संभावना भी है यूपी बोर्ड के 2026 में, ठीक है। इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके ये जो तीनों टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस विकिरण तथा द्रव्य प्रकृति में ये चारों टॉपिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रेडी ही करना। अब आ जाते हैं परमाणु तथा नाभिक में। परमाणु तथा नाभिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड का परमाणु, बोहर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या क्या? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सब कुछ न तैयार करें लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को जरूर तैयार करेंगे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, किसका? बोहर का परमाणु मॉडल। इसमें अच्छा एक टाइप से क्वेश्चन बताया, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, 3 नंबर पूछा जाता है। तथा बोहर ने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियां। इसमें पहले मैंने बताया रदरफोर्ड का परमाणु, बोहर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसकी श्रेणियां लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, बामर
बराबर श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इनको भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या, आकार, घनत्व, वैसे इसको हम पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ठीक है, नाभिकों का वर्गीकरण, लेकिन इसके जो नीचे के दोनों पॉइंट है, नाभिकीय बल और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और समझो इसमें द्रव्यमान क्षति भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो द्रव्यमान क्षति को भी हम तैयार कर लेंगे। वैसे वेरी वेरी इजी है कि जब कोई परमाणु मॉडल नाभिक का निर्माण करता है तो नाभिक के निर्माण से पहले प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान में कमी हो जाती है, तो जो कमी हो जाती है और उसके बीच के अंतर को ही नाभिकीय द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, तो मर्जी इसको भी तैयार ही करना है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठोसों में ऊर्जा बैंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार, ये अभी 2025 में भी पूछा गया था, 24 में पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, अर्धचालक के प्रकार। ठीक है, इसके बाद पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड दो प्रकार से पूछा जाता है, पीएन संधि डायोड अग्रभिनत के रूप में और पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत के रूप में। तो पीएन संधि डायोड के दोनों हम तैयार कर लेंगे, अग्रभिनत के रूप में और पश्च अभिनत के रूप में। इसके बाद पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि दिष्टकारी के रूप में, यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये सारे इंपॉर्टेंट्स अगर आप लोगों ने रेडी कर लिए तो यूपी बोर्ड 2026 में झंडा गाड़ दोगे, 70 में 70 नंबर कंप्लीटली आएंगे। और मेरा आप सभी लोगों से एक ही चीज का रिक्वेस्ट है कि रील ना खिसका के अपना रियल खिसकाओ, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं, करने में मन लगा लो। 60 दिन में मैं तुम्हारी पूरी तैयारी करा के भेजूंगा और यूपी बोर्ड में अच्छे खासे परसेंटेज से पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।